सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता ककेई का अनुताप की आगे की पंक्तियां पढ़ना शुरू करेंगे। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। शीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र सुपुत्र ही रहे कुमाता माता। त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोक, मात्र पद अर्थात माता का पद, नरदेही अर्थात मनुष्य। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। ककेई आत्मग्लानि की भावना से पीड़ित होकर कहती है कि भले ही तीनों लोकों के वासी उस पर थूके यानी उसका अपमान करें, जो कोई जो कुछ भी कहना चाहता है कह सकता है और जरूर कहे। शीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। यानी ककेई कहती है कि जो कोई जैसे भी उसकी निंदा करना चाहता है करता रहे, लेकिन उससे भरत की माता होने का गौरव न छीने, अर्थात उसे भरत की माता बने रहने का अधिकार प्राप्त रहे और कोई भी ऐसा न कहे कि ककेई उसकी माता होने के योग्य नहीं है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। ककेई कहती है कि आज तक सभी मनुष्य यही कहा करते थे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र सुपुत्र ही रहे कुमाता माता। ककेई कहती है कि अब लोग भाग्य और परंपरा के विरुद्ध जाकर यही कहा करेंगे कि माता भले ही कुमाता यानी बुरी माता बन जाए पर पुत्र पुत्र ही रहता है, अर्थात वह सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र बना रहता है। बस मैंने इसका बाहर्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल मात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। बाहर्य अर्थात बाहरी, मृदुल गात यानी कोमल शरीर, परमार्थ यानी परोपकार। बस मैंने इसका बाहर्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल मात्र ही देखा। ककेई पश्चाताप की भावना से पीड़ित होकर कहती है कि उसने भरत का बाहरी रूप ही देखा, उसने केवल भरत का कोमल शरीर ही देखा, उसके भीतर छिपे हुए प्रेम तथा उच्च मानवीय गुणों को नहीं पहचाना। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। ककेई मानती है कि उसने केवल अपना स्वार्थ ही देखा, दूसरों के हित का ध्यान नहीं रखा, राम के हित का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए तो आज यह बाधा सामने आई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ककेई अब चिंतित है कि युग युग तक यह कठोर कहानी कही और सुनी जाती रहेगी कि रघुवंश में भी एक भाग्यहीन नारी थी जिसने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने कुल का नाश कर दिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अर्थात जिस रूप में भी रानी की आत्मा जन्म लेगी, ये कठोर कहानी वह खुद भी सुनेगी कि उस रानी ककेई को धिक्कार है जिसने महास्वार्थ के वश में होकर राम को वनवास दिया और अपने कुल का नाश किया। इन पंक्तियों में रानी को अपने आप को कोसते हुए बताया गया है। ककेई की पश्चाताप की भावना का मार्मिक अंकन किया गया है। युग युग तथा जन्म जन्म में पुनरुक्ति अलंकार है। कवि का पूर्ण जन्म पर विश्वास दिखाया गया है। दृढ़ हृदय
और सुंदर गात में सुंदर विशेषणों का प्रयोग हुआ है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जननी माँ को कहा गया है, जना यानी जन्म दिया, लाल अर्थात बेटा। इन पंक्तियों में राम के मुख से कैकेयी को धन्य कहलवाकर रामचंद्र की क्षमा की भावना व्यक्त की गई है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी का पश्चाताप देखकर रामचंद्र जी कहते हैं कि वह माता जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वह एक लाल की माँ 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। श्री राम जी के ऐसे वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग श्री राम जी के वचनों को दोहराते हुए कहते हैं कि कैकेयी एक पुत्र की माता 100 बार धन्य है। भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा में उपमा अलंकार है। संदेशात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। राम के मुख से कैकेयी के लिए धन्य कहलवाकर मैथिली शरण गुप्त जी अपने उद्देश्य नारी जाति का उत्थान में सफल रहे हैं।